तो देखते हैं हमारा विद्वानों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है और क्या होना चाहिए। तो जैसे रोगी का उपचार न किया जाए तो ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के बिना नहीं रह सकते ज्ञानी लोग। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति कहे कि ये इतना समय लेता है, कुछ कर नहीं रहा है, परंतु हमको ज्ञानियों का साथ निरंतर देना है सेवा के रूप में, क्योंकि वो लड़ भी तो रहा है बड़े उपचार से। जैसे का रोगों से रोगी को थोड़ा-सा भी असावधानी हो गई तो फिर रोग पूरा पकड़ लेगा, रोग पूरा ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही ज्ञानी भी तो विशेष ध्यान होना चाहिए ना, कि ज्ञानी विशेष लड़ भी तो रहे हैं विशेष उपचार से, कि हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे। कुछ जो बीमारी ज्ञानी किससे लड़ता है? समाज की बुराइयों से। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो तो जानता है बुराइयों को, वो उस बुराई कितनी बड़ी हुई ना, जो बुराई से लड़ने वाला वो कितना बड़ा हुआ, कि बुराई से लड़ तो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं लड़ रहे, कि वो तो बुराई से लड़ रहा है। तो हमें उसका साथ नहीं देंगे क्या? हमें तो विशेष उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। और तीसरा ये भी है कि जैसे रोगी दवा से उसका उपचार भी होता है कि हाँ, ये स्वस्थ होता जा रहा है, तो ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान से ये भी आश्वासन रहना चाहिए कि हमें इस संसार में कुछ भलाई हो रहा है, कि संसार में कुछ परिवर्तन ही आ रहा है। जैसे दवाई से कि उपचार से कुछ परिवर्तन ही आएगा, तो ज्ञानी के ज्ञान से परिवर्तन नहीं आएगा क्या? उसके ज्ञान पर से परिवर्तन आएगा, क्योंकि वहाँ पर दवा उपचार करती है, यहाँ पर ज्ञानी का ज्ञान उपचार करता है। और उसको हम बुराई से लड़ रहा है ना वो, कि उसकी विशेष बुराई से लड़ता है, तो यही तो है कि हमको उनका साथ देना चाहिए। तो ये नहीं कि कितना समय कितना व्यर्थ किया, हम में तो इतना, हम तो कभी ऐसे रोग नहीं हुए, हम तो कैसे रोगी नहीं हुए, जैसे कि कह देते हैं ना रोगी को भी, कि तो हम तो ऐसी इतना ख़राब कंडीशन तो हमारी भी नहीं हुई, हमें भी हुआ था। परंतु आप नहीं जानते कि वो बुराई के पास जा चुका है ज्ञानी, और वो वहीं उस बुराई को ठीक कर रहा है। आप तो बुराई से बचे हुए हैं, मतलब एक तरह से आप वो रोगों से लड़ रहा है। देखो वो मतलब ठीक भी है, रोग ही उससे हावी हो रहे हैं, वरना आप तो रोगों के आसपास रहोगे। आज ना आपको रोग पकड़े, कभी ना कभी तो रोग पकड़ेगा, परंतु वो तो रोग से सीख रहा है कि ऐसे रोग होते हैं, इससे मुझे आगे भी बचना है। ऐसे ही ज्ञानी समझता है कि ऐसी बुराई होती है, मुझे इससे आगे भी बचना है, मतलब बुराई से वो लड़ रहा है। आप तो वो अभी समाप्त करना चाह रहा है, आप तो कभी ना कभी फंसोगे। वो अभी इसको दूर करना चाह रहा है, देखो वो अभी इसके आगे लड़ गया, अभी इससे डट गया। तो यही है, इसमें देखते हैं कि विद्यापदेश अवकाश युक्त होजिए, और जैसे आप संसाधित विद्युत और अग्नियों की रक्षा करते हैं, वैसे अंतरिक्ष के साथ वर्तमान। तो यही कहा गया है कि जो विद्वान बुराई से लड़ रहे हैं, मतलब वो अंतरिक्ष में, ये उपमा दी गई है एक तरह से, जैसे अंतरिक्ष में सारे लोगों अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं, ऐसे ही हमें ये विद्वान लोग बचाते हैं काहे से? बुराइयों से, क्योंकि वो बुराई से लड़ रहे हैं, वो बुराई को समझ रहे हैं, बुराई को समझ करके ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ तो भला होगा ही संसार का। जैसे कोई कहे कि मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, तो क्योंकि वो लड़ रहा है ना प्राणों से, वो समझ रहा है प्राण को, कि क्या मेरे प्राण की आप रक्षा नहीं कर सकते? कहता है ज्ञानी विद्वान कि आप मेरे सेवा नहीं कर, क्या आप मुझको सत्कार नहीं कर सकते? क्या आप मेरे साथ नहीं दे सकते? क्या मुझको आप ये मेरे ज्ञान को ये ठुकरा दोगे? क्या आप मुझको बस एक ऐसा बुरा समझते हैं क्या? आप जो मैं कर रहा हूँ क्या वो कम है? बुराई से लड़ना क्या कम है, या सिर्फ ज्ञान या कुछ दिखावा या कुछ अच्छा अच्छा करना ही श्रेष्ठ है? या सिर्फ आप उसकी हंसकर अवहेलना कर दोगे ज्ञानियों की? क्योंकि आप में तो इतने गुण हैं कि आप सही हैं, अभी तक आप तक बुराई से बचे हुए हैं, आप वो भी चाहते हैं, परंतु हम में तो वही गुण है बुराई को दूर करने का। तो क्या हम कुछ पा नहीं सकते? क्या हमें नहीं अधिकार है? तो ये ज्ञानी प्रसन्न करता है, तो ये प्रसन्न करनी भी चाहिए ज्ञानी को, और हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो भाई यही है कि इसमें भी, कि क्या हम, देखो
कि वो अपने क्षेत्र में लग रहा है, उसे उससे अलग चाहिए क्या कि ये नहीं मिला कि सिर्फ ये यही करता है, वो उसके बिना रह ही नहीं पाएगा। ज्ञान के बिना नहीं रह पाएगा ना वो ज्ञान के जो भी मिलेगा उसे ज्ञान से ही मिलेगा। वो ज्ञान के बिना रह ही नहीं पाएगा। तो वो ज्ञान से लड़ भी रहा है और लड़कर उसको और भी चाहिए, लड़ना भी है उसको, और जो भी मिलना है आपके अकॉर्डिंग वो भी उसको चाहिए। ज्ञान के बिना नहीं रह पाएगा, वो लड़ना भी है, उसको सुख भी बढ़ाना है, सीखना भी है। परंतु क्या बुराई से ज़्यादा लड़ना है, मेन मकसद उसका बुराई से लड़ने का है। अच्छे अच्छे पदार्थ पदार्थ फिर बाद में प्राप्त करेगा, पहले बुराई को हटाएगा वो। बुराई मेन मकसद है, क्योंकि बुराई से भी तो लड़ रहा है ना वो, कि ऐसी बुराई है ये नहीं हुई तो फिर अच्छे पदार्थ का क्या। जब पैसे खतना क्या करें, जब स्वास्थ्य ही खराब है, मतलब समझे कि स्वास्थ्य ही खराब है तो इतने पैसों का क्या। तो ऐसे ही उस पदार्थों का ज्ञान गायब करे जो बुराई है, तो बुराई को दूर करना है ना, तो ये विद्वान का काम है। तो कुछ ना कुछ तो भला होगा ही, तो हम सबका साथ दें, सबका साथ देना चाहिए। कुछ भी ज्ञान जहाँ से मिले लेना चाहिए, और साथ ज्ञान वालों का। तो ज्ञान यही है कि बुराई को दूर कर रहा है ना वो, तो आप कर रहे हैं क्या, वो कर रहा है विशेष कर करके, क्योंकि उसे बुराई भी दूर करनी है। बुराई की तो इस विषय से लड़ना पड़ता है, वरना वो मर जाए, खत्म हो जाएगा। उसको बुराई चारों तरफ से घेर रखी है, उसको ज्ञानी को बुराई घेरती रहती है। सामान्य तो बच जाता है, फिर कभी ना कभी अच्छी तरह फंसेगा वो, परंतु ज्ञानी तो अभी से लड़ रहा है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा लड़ रहा है। ये नहीं कि बाद में पूरा पूर्ण रूप से दुख झेले, अभी थोड़े थोड़े दुख झेल लेता है। अग्नि अच्छे तपा करने वाले विद्वान लोग, तुम मुझको मित्र की दृष्टि से देखिए। मतलब विद्वान भी मित्र की दृष्टि से देखता है सबको, मतलब कह रहे हैं हम भी, हमें भी देखिए, विद्वानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी देखिए, हमें भी बुराई से बचाइए, खुद तो बच गए आप। अवकाश युक्त होजिए कि चाहे कोई कुछ कहे, मुझे बुराई से लड़ना है, मुझे बुराई घेर रखी है। संसाधित विद्युत और अग्नियों की रक्षा करते हैं, अंतरिक्ष के समान वर्तमान शत्रु को रोदन कराने वाली। तो बुराइयों से लड़ना है कि अंतरिक्ष मतलब व्यापक है उसकी सोच, उसकी सोच हर चीज को ठीक करने वाली होती है। अंतरिक्ष में जैसे हर चीज ठीक होने के योग्य ही है, तो वो भी सब चीज को ठीक करने के योग्य ही बना हुआ है। मित्रस्य मा चक्षुषेध्वमग्नय सागरा सागरास्त सागरेण नाम्ना रोदणीकेन पातः मान्यमन्यविप्रतमाग्नयो गोपायतमानमो अस्तु मामाहिंसिष्टः हिंस। तो यही